आपको बताएंगे, ईद करीब आते ही परदेसियों ने रख्ते सफर बांध लिया। फैसलाबाद लारी अड्डा पर रश बढ़ गया। किसी का सफर कई और किसी का सफर चंद घंटे पर मोहित है, लेकिन खुशी सबकी एक सी है। ईद करीब आते ही परदेसियों ने रख्ते सफर बांध लिया है। फैसलाबाद लारी अड्डे पर रश बढ़ गया है। किसी का सफर कई और किसी का सफर चंद घंटे पर मोहित है, लेकिन खुशी सबकी एक सी है। बात कर लेंगे मोहम्मद अली नारू से जो वहां पे मौजूद हैं। अली, जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है। इसी सिलसिले में जो फैसलाबाद में मुसाफिर हजरात हैं, जहां पर कामकाज के सिलसिले में मजबूर होते हैं, मौजूद होते हैं, उन्होंने अपने घरों की जानिब, अपने आबाई इलाकों की जानिब रखते सफ़र बांध लिया है और वापसी के लिए यहाँ पहुंचे हैं लारी अड्डा पर, जहां पर कसीर तादाद मौजूद है। मुसाफिरों की खासी गहमा गहमी देखी जा रही है और किराया जात के हवाले से भी जो थोड़ी बहुत शिकायत हैं उस पर भी बात करेंगे। पहले मेरे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, ईद होती है, घर वालों के साथ मनाई जाती है, क्या कहेंगे, कितनी देर बाद घर जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाहौर में काम करता हूँ और तकरीबन आज हमें छुट्टी हुई है, जिसकी वजह से हम घर जा रहे हैं। आपको भी पता है कि ईद जो होती है घर वालों के साथ होती है, बच्चों के साथ होती है, वालिदैन के साथ होती है, तो एक खुशी का इजहार है काफ़ी। तो अच्छा लग रहा है हमें घर जाने के लिए। और इधर भी आए हैं तो तकरीबन जो माहौल है इधर भी ठीक है। जैसे हमने सुना था कि लारी अड्डों में किराया ज़्यादा है, तो वो हमने चेक किया है, लेकिन किराया ठीक है। तो मतलब इन्होंने इधर अभी शिकायत ऑफिस भी लगाया हुआ। अगर आपको किसी चीज़ की मतलब शिकायत है तो आप बता सकते हैं कि हमें ये मसला है। और वैसे भी सिक्योरिटी जो इधर मौजूद है, हमने उनसे कुछ राय पूछी है कि हमें गाइड करें कि किस में जाएँ, कौन सी बस अच्छी है, कौन सी। और भी मेरे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जनाब बड़े माशाल्लाह बने डने हुए हैं, घर जा रहे हैं, जाती अच्छा इम्पैक्ट डालना चाहती हैं हसीन चेहरे के साथ, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रहा है जी, हम घर जा रहे हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। आप सुनाएं। खुशी का इजहार कर रहे हैं शहरी जो मुसाफिर हैं, वो घरों को वापस जा रहे हैं। ईद की आमद है, जो यहाँ पर मुसाफिर खुश हैं, घरों को जा रहे हैं। कुछ मुसाफिर किराया बढ़ने से परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आने के लिए। ईद के हवाले से ही टोबा टैक्सिंग का रुख कर लेते हैं। ईद की आमद है। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की अपने घरों को वापसी शुरू हो गई है। मुसाफिर बढ़ते हुए किरायों की वजह से परेशान हैं। गाड़ियों में सीटें मिलना भी मुश्किल हो गया है। अहमद नदीम मजीद बताइएगा, वहां पे मौजूद है। जी बिल्कुल, ईद की आमद है। ईद जो है वो करीब है। इस हवाले से मुसाफिर जो हैं परदेसी अपने घरों, अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के ख्वाहिशमंद, उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी हो चुका है। इस वक्त मैं टोबा टैक्सिंग के लारी अड्डा में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुसाफिर जो है वो महंगाई से परेशान है, बढ़े हुए किराए से परेशान है। मेरे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। आप बताइएगा, किरायों में किस कदर तक इजाफा कर देंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी, जिसकी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि आगे फैसलाबाद का किराया 500 रुपये था, ईद की वजह से इन्होंने आगे 250 रुपये था, अब ईद की वजह से 500 रुपये है। मुसाफिर बहुत ज़्यादा जो है इसकी वजह से तंग है। ठीक है, इतनी ज़्यादा सवारी भी नहीं है, फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा किराए किए हुए हैं। आपको पता है गरीब लोगों ने आना है, ईद की छुट्टियों के लिए घर में आना है। ठीक है, और इनको चाहिए कि स्टूडेंट के लिए भी पैकेज हो। स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, जैसे मैं हूँ, हमने जाना है, हमने ईद पे आना भी है, हमारे लिए अच्छा पैकेज होना चाहिए, खुसूसी स्टूडेंट के लिए अच्छे पैकेजेस होने चाहिए ताकि अपने घरों में वापसी कर सकें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अहमद नदीम। ईद उल फितर की आमद के साथ ही एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा हो गया है। समंदरी में घरेलू सिलेंडर का सरकारी रेट 2800, मार्केट में 3400 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। बात कर लेते हैं वकास जमील से। वकास, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, बढ़ती हुई महंगाई से आवाम परेशान है। एनर्जी का सस्ता जरिया देहातों में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर जो है वो उसकी कीमत में इजाफा हो चुका है और समंदरी और उसके गिरदनवा में 3400 से 35 रुपये में एलपीजी सिलेंडर जो है वो सेल किया जा रहा है, जिसके बाद शहरियों के लिए, देहातियों के लिए अपना चूल्हा जलाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसकी वजूहत क्या है, इस वाले से बात भी कर लेते हैं। ये बताइएगा, सिलेंडर काफ़ी महंगा है, कैसे देख रहे हैं और क्या वजूहत है? तो ये एक बुनियादी ज़रूरत है, हुकूमत को चाहिए जो सरकारी रेट वो निकालते हैं उसके उम्र कम से कम को अमल दरामद ज़रूर कराएं। सरकारी रेट जो इस वक्त सिलेंडर का 27 से 28 रुपये है, मगर ये दुकानदार हमें 3400 रुपये में दे रहे हैं। जब हम इनसे बहस तकरार करते हैं कि आप इतना महंगा सिलेंडर क्यों दे रहे हैं सरकारी रेट से, तो फिर यही कहते हैं कि जो प्लांट वाले हैं वो माफिया एक बना हुआ है, वो हमें महंगे दामों सिलेंडर दे रहे हैं, हम मजबूर हैं। मेरी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि जो आप सरकारी रेट निकालते हैं कम से कम उसके ऊपर अमल दरामद भी जरूर कराएं, ताकि ये जो बुनियादी ज़रूरत है घर में तो उसको हम पूरा कर सकें।
बिल्कुल जी, शहरों के इस हवाले से यही कहना है कि दुकानदार जो है वो 3400 से 3500 रुपये में सेल कर रहे हैं, लेकिन प्लांट माफिया जो है वो हमें प्लांट से गैस महंगी मिल रही है, ऐसा कहना है दुकानदारों का। वकास जमील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ पे आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिला चिन्योट की सूबाई असेंबली की 4 नशिस्तों पर अपने अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए हैं। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिला चिन्योट की सूबाई असेंबली की 4 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए हैं। किन किन उम्मीदवारों को टिकट जारी हुए हैं जानते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन से। वकार, अपडेट कीजिएगा, किस किस को टिकट दिया क्या है? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिला चिन्योट की सूबाई असेंबली की 4 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। सबसे पहली PP 93 जो कि लालिया से बनती है, उसमें साबिक MP तैमूर अमजद लाली को पार्टी का टिकट जारी किया गया है। चिन्योट शहर से PP 94 के जो उम्मीदवार है मियां शौकत अली फहीम होंगे, जो कि इससे कबल साबिक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला चिन्योट रह चुके हैं। इसी तरह PP 95 से सैयद नाजिम रजा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार नामजद किया है, और PP 96 से साबिक MP सलीम बीबी बरवाना को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PTI का टिकट जारी किया है। जिला चिन्योट की अगर हम बात करें तो 2 साबिक MP को टिकट जारी किए गए हैं, जबकि शौकत अली फहीम जिनका ताल्लुक चिन्योट शहर से है, ये भी नया चेहरा है, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट जारी किया गया है। सैयद नाजिम रजा ये भी पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका ताल्लुक रजवा सदात से है, इनको टिकट जारी हुए हैं। वकार घुमन बता रहे थे नामों के हवाले से। बहुत शुक्रिया वकार आपका। आपको बताएं, पंजाब में आम इंतखाबात जमात इस्लामी की जानिब से भी फैसलाबाद के 13 हलकों में पार्टी टिकट्स तकसीम कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब असेंबली के इलेक्शंस के हवाले से जमात इस्लामी की पार्टी टिकट्स जारी हुई हैं। PP 105 से सैयद खादिम हुसैन शाह उम्मीदवार सामने आए हैं। आपको अपडेट करें, पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से भी फैसलाबाद के 13 हलकों में पार्टी टिकट्स तकसीम कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं टिकट्स के हवाले से, आम इंतखाबात के हवाले से किन किन को टिकट्स जारी हुए हैं जान लेते हैं फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा। अब बिल्कुल पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से जिला फैसलाबाद के जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट जारी कर दिए गए हैं। PP 105 से सैयद खादिम हुसैन शाह, PP 106 से उमैर मुख्तार, PP 107 से नगमा खानम, जबकि PP 108 से चौधरी जफर अदरीस को टिकट जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से जारी किया गया है। इसके बाद PP 109 से अमजद कयूम पराचा और PP 110 से डॉक्टर खालिद फखर को टिकट जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से दिया गया है। PP 111 से उसामा सईद अवान एडवोकेट को टिकट जो है वो जमात इस्लामी का जारी किया गया है। इसके बाद PP 112 से अजमल हुसैन बदर और एडवोकेट, जबकि PP 113 से अब्दुल सतार बीगा, PP 114 से डॉक्टर सईद आफ्ताब और PP 115 से मियां इजाज हुसैन को टिकट जारी किया गया है, जो कि इसके बाद जमात इस्लामी की जानिब से पार्टी टिकट जारी हुए हैं। फजील अहमद नामों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फजील आपका। जंग में यालाबारी से गंदम की तैयार फसल खराब होने लगी। बारिश के दौरान अचानक होने वाली यालाबारी ने फसल को शदीद मुतासिर किया है। गुज़िश्ता स्पेल में 35,000 एकड़ जज़वी तौर पर, जबकि 600 एकड़ मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग में यालाबारी से गंदम की तैयार फसल खराब होने लगी है। बारिश के दौरान अचानक होने वाली यालाबारी ने फसल को शदीद मुतासिर किया है। गुज़िश्ता स्पेल में 35,000 एकड़ जज़वी तौर पर, जबकि 600 एकड़ मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये गंदम की तैयार फसल के दौरान जो है वो बारिश का इस वक्त तीसरा स्पेल है जो गुज़िश्ता राज आया, और इसमें जो है वो गंदम की बड़ी तादाद जो है वो नज़र आ रही है कि मुतासिर हुई है। पहले स्पेल में 6,000 एकड़ जो थी वो गंदम जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई। दूसरे स्पेल जो कि ज़रा शदीद था, मजमूई तौर पर 35,000 एकड़ जो थी वो गंदम जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई, और महकमा ज़राअत तोसी के मुताबिक 600 एकड़ ऐसी गंदम भी जो है वो सामने आई जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। लेकिन रात ना सिर्फ मुख्तसर वक्त के लिए बारिश थी, लेकिन बहुत तेज़ बारिश थी। इसके साथ साथ यालाबारी भी हुई, जिसके सबब जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। गो के पैदावार इस वक्त ज़्यादा है, लेकिन नुकसान भी जो है वो भी नजर आया। हमारे साथ इस वक्त काश्तकार रहनुमा मौजूद है। जान मोहम्मद साहब, बताइएगा
कितनी हद तक जो है वो मजीद गंदम मुतासर होने का अंदेशा है? शुक्रिया सिटी 41। हमारे यहाँ अब तक इस फसल के दौरान 3 स्पेल बारिश के हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले स्पेल में तकरीबन 35,000 एकड़ यानी कि 30 to 35% डैमेज हुई है, और दूसरे स्पेल में भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन जो रात वाला स्पेल था उसमें ज़ालाबारी भी हुई है और फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि किसानों को रिलीफ दिया जाए और किसानों की खुशहाली का ख्याल रखें। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताइएगा, आप आड़त के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं, जब गंदम भीग जाती है तो उसकी क्वालिटी मुतासिर होती है, मिट्टी के मिलने का भी अंदेशा रहता है? ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये नुकसान तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें, जब तक गंदम को या कनक को धूप नहीं लगेगी तब तक उसकी कटाई भी नहीं हो सकती। और जिस तरीके से देखें कुदरती आफत है वो एक अलग है, क्योंकि ये इस हवाले से आप आफत कह सकते हैं। हमारे मुल्क में फ़िलहाल जो गंदम का बहरान चल रहा है वो आपके सामने है, और मज़ीद आगे क्या होना है ये भी नहीं पता। लेकिन अगर ये वेदर फोरकास्टिंग भी हमें प्रॉपरली ये प्रोवाइड नहीं कर सकती कि बारिश होने वाली है या आलाबारी होने वाली है, और अगर ये हुई है जैसे कि रात हुई है और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, आइंदा भी अगर ऐसी फोरकास्टिंग हमें नहीं पहुंचती और गंदम का मज़ीद नुकसान होता है तो फिर हम मतलब क्या कर सकते हैं। मतलब सूरत हाल ये है कि इस रमज़ान के महीने में हम अल्लाह से भी दुआ करें कि आने वाले वक्तों में कुछ ऐसी सूरत हाल ना पेश आए जैसे खास करके यालाबारी हुई है। बड़ी अच्छी बात की कि गवर्नमेंट की जानिब से जो है वेदर फोरकास्ट भी नहीं दी जाती, तो इसका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। जी बिल्कुल, अभी देखें ना, ये यालाबारी मुझे जहां तक याद पड़ता है, अब हम जिस इलाके में रहते हैं शायद सालों गुजर चुके हैं, यहाँ पर यालाबारी इस तरीके से नहीं हुई है। और जिस अंदाज से कल हुई है, मतलब आपकी रेन भी जो है वो प्रिडिक्टेड नहीं थी, लेकिन यालाबारी हो गई। आपको पता है बारिश से ज़्यादा नुकसान जो है वो यालाबारी की वजह से होता है, और अगर ऐसी सूरत हाल दोबारा हो गई तो पहले जितना नुकसान हुआ यालाबारी की वजह से अभी तो मजीद पता चलेगा कि मजीद कितने नुकसान हुए हैं, और आगे भी अगर ऐसा चलता रहा तो फिर क्या होगा। जी बिल्कुल, इनकी गवर्नमेंट से अपील है इस मसले को समझें और वेदर फोरकास्ट जो है वो वक्त पर दें। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत तोसी की जानिब से जो है वो इस वक्त टीमें सर्वे कर रही हैं कि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि मजमूई तौर पर कितनी गंदम मजीद जो है वो मुतासिर हुई है। जी, हुकूमत की जानिब से फोरकास्ट नहीं होती, रेन प्रेडिक्टेड होती। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में गंदम खरीदारी का अमल जारी है। काश्तकारों की मुश्किलात को हल करने के लिए महकमा ज़राअत के अफसरान की गंदम सेंटर्स पर तैनातियां कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग में गंदम खरीदारी का अमल जारी है। बात कर लेते हैं अवैस खान से, जो अवैस अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में गंदम की खरीदारी का अमल जारी है और इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ अफसरान को जो है वो गोदामों पर तैनात किया गया है। तमाम सरकारी अफसरान जो है काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दाम का अमल मुमकिन करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नासिर सयाल मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, काश्तकारों के तमाम तर हकूक़ को महफूज रखने के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं नाजायज़ कटौतियों से बचने के लिए और इस हवाले से शफाफ गंदम की खरीदारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे ज़िम्मेदार हैं ये हमारा असासा हैं और हमारे लिए, अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए ग़िज़ा उगा रहे हैं, तो इनके लिए हर जो सेंटर है उस पे हमारे अफसर मौजूद हैं कि फार्मर को नाजायज़ कटौती का सामना न करना पड़े। और मैचर में भी जो मतलब है 11% तक गवर्नमेंट ने माफ़ किया है मैचर, वो एक हमारी फूड की क्वालिटी की हद होती है, उससे ज़्यादा अगर पानी होगा तो हमारी गंदम गल जाती है स्टोर में। तो वो फार्मर को रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि खुश्क माल लेकर आए। तो इसके अलावा 11% तक जो मैचर वाली ट्राली है उस पर कोई कटौती नहीं है। मैं इधर खड़ा हूँ, अगर किसी फार्मर को कोई शोबा है, कोई उसमें शक है कि मेरी कटौती हो रही है, होनी है या हुई है, हम यहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारे पास आ जाए तो हम दोबारा चेक करते हैं, कटौती नहीं होगी। इसमें तकरीबन 100 ग्राम जो थैले का वजन होता है यानी कि 50 काश्तकारों की शिकायत हल करने के लिए तमाम सेंटर्स पर सेल्स कायम हुए हैं। अवैस बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे, टोबर टैक्सिंग में महकमा ज़राअत ने रवां साल गंदम की पैदावार में इजाफे की नवीद सुना दी है। गुज़िश्ता साल की नस्बत 20% इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से, अपडेट कीजिएगा।
بالکल टोबा टेक्सिंग में 3,22,000 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल को काश्त किया गया है और टोबा टेक्सिंग ज़िला में गंदम की कटाई का अमल भी अरूज पर पहुंच चुका है। तमाम महकमा ज़राअत ने नवीद सुनाई है कि इस साल जो गंदम की पैदावार है उसमें गुज़िश्ता साल की निस्बत 20% इजाफे का इम्कान है। गुज़िश्ता साल जो है वो 33 मन फी एकड़ जो है वो प्रोडक्शन सामने आई थी गंदम की, लेकिन बताया जा रहा है कि इस साल जो एवरेज है वो 40 मन फी एकड़ जो है वो देखने में आई है। अक्सर मुकामात ऐसे हैं, अक्सर देहात ऐसे हैं जहां पर ज़िम्मेदारों ने गंदम काश्त की और वहां पर 60 मन फी एकड़ की भी शरह सामने आई है। महकमा ज़राअत का ये कहना है कि इस साल जो है मौसम बेहतर रहा, बारिशें भी हुई और गर्मी भी अपने वक्त पर आ रही है, जिसकी वजह से जो गंदम की पैदावार में बेहतरी जो है शुक्रिया मुबश्शर अपडेट करने के लिए। चिन्नौर के ज़रिए अफसरान ने रवा साल गंदम की पैदावार में इजाफे की नवीद सुना दी है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अमजद गोरसी कहते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत गंदम की पैदावार में 20 से 25% इजाफे का इम्कान जाहिर हुआ है। बाबर मुनीर बताइएगा। गंदम की फसल की अगर बात की जाए तो चिन्नौर में भी जो ज़रिए अफसरान हैं वो इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि इस साल 20 से 25% फी एकड़ पैदावार जो है वो ज़्यादा होगी गुज़श्ता सालों की निस्बत। रवां सीज़न में ये भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, फसल की जो है वो लॉजिंग हो गई थी। इसके बावजूद इम्कान जो है वो ज़रिए अफसरान की जानिब से ज़ाहिर किया जा रहा है कि फसल की जो फी एकड़ पैदावार है वो बहुत बेहतर है। अभी तक चिन्नौर में कितनी जो गंदम की कटाई है वो कर ली गई है और बाकी क्या सूरत हाल है, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अमजद अली गोरसी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी हार्वेस्टिंग हो गई है और कितनी एक्सपेक्टेड यील्ड जो है वो निकल रही है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अल्लाह ताला का जी लाख लाख शुक्र है कि जो मार्च के महीने में मौसम ठंडा हो गया था, बारिशों की वजह से टेम्परेचर में कमी आई थी और अप्रैल के पहले 10 दिनों में उसमें जो हमारी गंदम थी उसका जो दाना है वो बहुत अच्छे तरीके से भरा और बावजूद के किसी हद तक फसल में लॉजिंग भी थी, उसके बावजूद जो फील्ड में पैदावार है वो बहुत अच्छी आ रही है। पिछले साल की निस्बत फ़ी एकड़ जो है 10 से 12 मन का इजाफा नोट किया गया है। इस तरह 20 से 25% ज़्यादा पैदावार, औसत पैदावार ज़्यादा आने के इम्कानात हैं। अब तक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में मुकम्मल 2,43,000 एकड़ गंदम जो है वो काश्ता है और उसमें से तकरीबन 60 से 65,000 एकड़ पर जो है वो हार्वेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। हालिया बारिशों की वजह से हार्वेस्टिंग का अमल थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन जितनी भी हमारे अफसरान की रवा साल गंदम की पैदावार में इजाफे की नवीद। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। ईद के मौके पर फेस्को ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। लाइन स्टाफ को ईद के तीनों रोज ड्यूटी की हिदायत जारी कर दी गई हैं। एसडीओ एक्सियंस और एससी सारिफीन का फोन सुनेंगे। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने अहकाम जारी कर दिए हैं। सुस्ती बरतने वाले स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। महकमा तालीम फैसलाबाद ने भी क्लरिकल स्टाफ और असातिज़ा की तरक्कियों पर काम शुरू कर दिया है। सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान ने असातिज़ा और क्लरिकल स्टाफ की प्रमोशन के लिए मीटिंग की। 29 अप्रैल तक क्लास 4 जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, पीएसटी और एसएसटी की तरक्कियों के लिए वर्किंग पेपर की तैयारी शुरू कर दी गई है। इजलास में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स मंजूर अहमद मलिक, मजहर हुसैन शाह, रहीला बानो, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन अब्दुल गफ्फार, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राना मोहम्मद इफ्तिखार और सुप्रिंटेंडेंट एडमिन मोहम्मद अशरफ ने शिरकत की। आईजी पंजाब की हिदायत पर चिन्नौर पुलिस एहलकारों की महकमाना तरक्की, डीपीओ और एसपी इन्वेस्टिगेशन ने तरक्की पाने वाले एहलकारों के लवाहिकीन के हमरा मिलकर बीज लगाए। चौधरी बशीर अहमद नैब रडार हेड कांस्टेबल से एएसआई के ओहदे पर प्रमोट हो गए हैं।